पिछले सरकार के 5 सालों में जो अवैध प्लाटिंग धड़ल्ले से चल रही थी उस पर काफ़ी हद तक रोक लगी है। और आज जो मामला हम बताने जा रहे हैं, हमने कल कलेक्टर महोदय को शिकायत की और नगर निगम आयुक्त को भी की है कि दूसरे तरीके से भी कई लोग तो लेके प्लाट को अवैध प्लाटिंग करके बेच देते हैं छोटा छोटा, या फर्म बनाकर भी अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। शासन को छोटे से टुकड़े में विकास अनुज्ञा ली जाती है और बाजू से पूरा उसी को दिखा कर अवैध प्लाटिंग करके बिक्री कर दिया जा रहा है। भिलाई की जनता जो है वो थोड़ा सा सस्ता देखकर उस प्लाट को खरीद लेती है, आगे जाके भुगतना पड़ता है, जिससे नगर निगम को भी भारी नुकसान होता है, गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है और क्षेत्र में विकास के लिए हम लोगों के पैसा भी नहीं आता। इसी में 1 करोड़ों रुपए का जो हानि नगर निगम को और शासन को पहुंच रही है, उस बारे में मैंने कलेक्टर महोदय को कल एक शिकायत पत्र दिया और कमिश्नर साहब को भी दिया। उसमें तीन फॉर्म हैं, एक श्याम कंस्ट्रक्शन, श्री श्याम कंस्ट्रक्शन, मेसर्स श्याम इंफ्रा तथा श्री श्याम बिल्डकॉन। ये तीनों फर्म के जो मालिक है, पार्टनर, वो है प्रतीक अग्रवाल जी। श्री एक ही मालिक है और प्रतीक अग्रवाल जी क्या कहे, 90 डिसमिल का लिए भवन विकास अनुज्ञा टाउन कंट्री प्लानिंग से, और उसके बाद 4 एकड़ की ज़मीन में 90 डिसमिल का लिए, बाकी का जो बचा है उसको सब अवैध प्लाटिंग करके बिक्री कुछ कर दिए, कुछ बिक रहे हैं, मकान बन रहे हैं। नगर निगम का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा कि वो अवैध प्लाट को हमको रोकना है। अब शिकायत की है तो कार्रवाई चालू हो रही है, उसके लिए बताया गया हमको कि हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। इसी तरह इनके द्वारा रॉयल ग्रीन के अंदर में जो है 4 एकड़ ज़मीन ली थी, 90 डिसमिल का उसमें वो लिया गया टाउन कंट्री प्लानिंग से विकास अनुज्ञा, और शेष को भी बेचा जा रहा है और बिक भी गया है। उसके साथ साथ ग्रीन वैली फेज़ 2 के आगे खसरा नंबर 34 और 39 में 2 एकड़ ज़मीन इन्होंने खरीदा और बिना परमिशन के ही उसको बेचा जा रहा है और बेच भी दिया गया। ये लगभग है 2 एकड़। थोड़ा आगे जुनवानी में महर्षि विद्या मंदिर के पीछे लगभग 2 एकड़ की ज़मीन अवैध प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है, और आसपास की जितनी ज़मीनें और हैं लोगों की, उसको भी उसके घेरे में ले लिया गया, मतलब अवैध कब्जा भी हो रहा है उसमें। उसी तरह ग्राम खपरी में लगभग 6-7 एकड़ की ज़मीन है, वहाँ पे भी अतिक्रमण अवैध मतलब खरीद कर अवैध प्लाटिंग चल रही है। इसी तरह ये जो प्लाटिंग चल रही है, ये पूरा का पूरा इनको नियमानुसार, ये 3 फर्म में अगर एक फर्म के नाम पे 4 एकड़ ज़मीन लेते तो इनको EWS के लिए जगह देनी पड़ती गरीबों के लिए। ये 1 एकड़ से कम लेते एक फर्म के नाम से, और 1 एकड़ से कम की विकास अनुज्ञा लेते हैं, और बाकी जो जगह है उसमें अवैध प्लाटिंग में सब खत्म कर देते हैं। 3 फर्म रखे और मालिक जब पार्टनर एक है तो फर्म अलग अलग करने का ये बताना चाहता हूँ कि जब विकास अनुज्ञा रहेगी तो नगर निगम तुरंत बिल्डिंग परमिशन भी देती है, सब कुछ देती है, BCC भी जारी होती है, नियमितीकरण भी होता है। और नगर निगम एक्ट में एक नियम है कि अगर नगर निगम एक्ट और बाकी एक्ट में भूमि विकास अधिनियम सब में है कि अगर कॉलोनी 25% बन गई तो नियमितीकरण की श्रेणी में आ जाती है। ये लोग 4 एकड़ ले लेते हैं, जल्दी जल्दी अवैध कब्जा कराते हैं, अवैध प्लाटिंग करके मकान बनवाते हैं, और 25% मकान बन गया तो बोलते हैं नियमितीकरण कर दो। इससे नगर निगम को करोड़ों की हानि, शासन को करोड़ों की हानि हो रही है। नगर निगम से संबंधित मामला है, इसीलिए मैं आप सबके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि नगर पालिका निगम भिलाई में विगत कई वर्षों से जिस प्रकार से आप सब बता रहे हैं कि अवैध प्लाटिंग का काम और अवैध तरीके से एग्रीकल्चर लैंड को लेकर के खरीद करके बेचा जाता है। आज एक जो बड़ा मामला आया है सामने, वो एक 4 एकड़ 4.5 एकड़ के लगभग का प्लॉट लिया जाता है, एक 3 एजेंसी के नाम पे लिया जाता है, और उसमें 90 डिसमिल को आप TNC से अप्रोच करवा करके उस 90 डिसमिल को
आप पूरे 4000 में डिवाइड कर देते हैं। अगर न्याय संगत तरीके से अगर उसको टीएनसी के नियम से एक साथ करवाते तो उस 4 एकड़ में लगभग 800 डिसमिल जगह 80 डिसमिल जगह 80 से 90 डिसमिल जगह हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास के लिए, गरीबों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जगह मिल पाती। दूसरी बात कि उससे जब 4 एकड़ जगह को टीएनसी से अप्रोच कराते तो करोड़ों का राजस्व टाउन एंड कंट्री जिला राजस्व के खाते में और नगर निगम के राजस्व के खाते में आता। आज मेन है, आज आप सबका लेने का सहयोग लेने का एक मकसद है कि नगर निगम में निरंतर जो पूर्व में जिस प्रकार से नगर निगम के सरकार के द्वारा, नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति की जाती थी, जिस प्रकार से अभी आपके बीच के किसी साथी ने मुझे बताया कि खसरा ब्लॉक करने वाली बात, खसरा ब्लॉक करने के बाद भी रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्ट्री हो जा रही है और नगर निगम उस प्लॉट में जब काम होता है तो उस नजरी नक्शा जब बनता है तो खसरे के आधार पे देखना चाहिए कि किस खसरे का कितना अधिकार जब भूमि बनती है उसको देना है बिल्डिंग परमिशन। तो पूर्व में जो भी दिया गया है, आज आप सबके बीच में आने का एक मकसद था कि नगर निगम के अंदर में विभिन्न रिक्त भूमियों पे अवैध तरीके से भिलाई की जनता को दिग्भ्रमित करके प्लॉट बेचा जा रहा है। कल को उसका भुगतान भिलाई की जनता, भिलाई के प्रबुद्ध जन भुगतेंगे, क्योंकि उनको ये संज्ञान नहीं है। उस 4 एकड़ में 90 डिसमिल का सिर्फ हमारे पास टीएनसी अप्रूव्ड है, बाकी 3 एकड़ 10 डिसमिल हमारे पास अप्रूव्ड नहीं है। इसका भुगतान भिलाई की जनता भुगतेगी। मेरा आप सबसे आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सबसे एक अनुरोध है कि हमारे द्वारा माननीय जिलाधीश, जिला कलेक्टर महोदया को और निगम के आयुक्त को संज्ञान में डाल दिया गया है कि भिलाई की जनता के साथ में फरेब हो रहा है, भिलाई की के नगर निगम के साथ में राजस्व की हानि हो रही है, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व में हानि हो रही है। तो निश्चित कहीं ऐसा ये जो मामला सबका सहयोग लेना पड़ रहा है कि आप सबके सहयोग से ये बात आगे जाए और निश्चित आपके जिस दिन चौथा स्तंभ चालेगा तो एक काम यहाँ पे जो भिलाई में जो बड़े पैमाने पे हो रहा है कि मुरुम को निकाल करके छोड़ दिया जाता है और बाद में फिर प्लाटिंग चालू हो जाती है, तो इसमें रोक लग सकती है।